हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 6 का सिविक्स पढ़ेंगे, यानी कि हम आज पढ़ने वाले हैं नागरिक शास्त्र। लेसन 3 हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है शहरी जीवन यापन के स्वरूप। दोस्तों, मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ। आप लोगों को जिस भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, पहले आप मेरे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए। वहाँ पे अगर आपको वो वीडियो नहीं मिलता है तब जाके आप मुझे कमेंट कीजिए और तब जाके मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज के वीडियो में पहले हम इस चैप्टर को पढ़ लेंगे। इस चैप्टर के अंदर जो भी क्वेश्चन है पहले हम उसको सॉल्व करेंगे, देन हम इस चैप्टर में दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन अलग से दिया हुआ होता है, जैसे कि अभ्यास के प्रश्न उत्तर जो रहते हैं, ये वाला क्वेश्चन हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज के वीडियो में हम ये सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आज हम इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या दिया गया है। हमने पिछले अध्याय में ग्रामीण जीवन यापन के विभिन्न स्वरूपों के बारे में जाना है। गांव के लोग कौन कौन से कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। इस अध्याय में हम शहरों में रहने वाले लोगों के जीवन यापन के बारे में जानेंगे। तो मेन पॉइंट यही है कि इस अध्याय में हम शहरों में रहने वाले लोगों के जीवन यापन के बारे में जानेंगे। तो यही चीज़ दिया गया है कि शहर में लोग किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, किस तरह का व्यवसाय करते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, फुटपाथ पर लोग अपनी दुकान चलाते हैं, कोई भी छोटी मोटी दुकान चलाते हैं। और कोई अखबार विक्रेता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये फिगर, अखबार विक्रेता, चर्मकार, नाई। तो ये सड़क के किनारे या फिर कहीं फुटपाथ पर, पटरी पर अपना दुकान जो है लगा के चलाते हैं। मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ के तो नहीं यहाँ पे बता रही हूँ, बट मैं कुछ मेन चीज़ें आपको बता दूँगी। तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें दी गई है कि कोई अपना जो है फल बेचने का काम करता है, कोई अखबार बेचने का काम करता है, कोई चर्मकार, कोई नाई, या फिर कोई मिठाई की दुकान खोलता है। तो यही सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। इसको हम पढ़ते हैं क्योंकि जब आप इसको पढ़ेंगे, इस पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये वाला हम पढ़ते हैं। वे स्वयं योजना बनाते हैं। वे स्वयं योजना बनाते हैं, किसके बारे में बोला गया है? जो लोग फुटपाथ पर या फिर कहीं भी सड़क के किनारे अपनी दुकान लगा के चलाते हैं, उसके बारे में बोला गया है कि वे स्वयं योजना बनाते हैं। वो लोग खुद योजना बनाते हैं कि किन किन चीज़ों को बेचें, माल कितना खरीदे, कहाँ से खरीदे, अपनी दुकान कहाँ लगाएं। उनकी दुकानें अस्थायी होती है। कभी वे सड़क के किनारे चादर या चटाई बिछाकर दुकान लगाते हैं, तो कभी खंभों पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ाकर दुकान लगाते हैं। ये रोज़ खरीदते और रोज़ बेचते हैं। इनकी कमाई कम होती है। इनकी आय मजदूरों जैसी है, पर ये अपना व्यवसाय खुद चलाते हैं। इन सभी व्यापारी को पटरी वाला व्यापारी कहा जाता है। ये व्यापारी सड़कों के किनारे फुटपाथ पर रखकर अपना सामान बेचते हैं। ये अपनी दुकान ऐसे स्थान पर लगाते हैं जहां खूब भीड़ होती है। इनके द्वारा बेची जाने वाली वस्तुएं दैनिक उपयोग की होती है। ग्राहकों के लिए इनसे सामान खरीदना बहुत आसान होता है, क्योंकि जब भी हम कहीं आते जाते हैं तो प्रायः ये रास्ते के किनारे ही बैठे होते हैं और बिना अधिक समय व्यय किए हम आसानी से मनपसंद सामान खरीद सकते हैं। तो ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, किन आधारों पर कहेंगे कि फुटपाथ या पटरी पर काम करने वाले स्वरोजगार में लगे होते हैं? तो चलिए साथ ही इसका आंसर भी देख लेते हैं। फुटपाथ या पटरी पर काम करने वाले लोग अपना व्यवसाय खुद चलाते हैं। वे स्वयं योजना बनाते हैं कि किन किन चीज़ों को बेचें, सामान कितना खरीदें, कहाँ से खरीदें, अपनी दुकान कहाँ लगाएं। वह सड़क के किनारे अपनी दुकान लगाते हैं। इनकी कमाई कम होती है, पर ये अपना रोजगार स्वयं करते हैं। ये सभी लोग स्वरोजगार में लगे होते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अपने आसपास के फुटपाथ पर फल की दुकान लगाने वाले किसी व्यक्ति से पूछकर बताओ कि उसकी दिनचर्या, जैसे वह फल कहाँ से एवं कब खरीदता है, वह सुबह दुकान कब लगाता है, शाम को दुकान कब उठाता है, यानी वे दिन भर में कितने घंटे काम करते हैं। इस काम में उनके परिवार के सदस्य क्या मदद करते हैं। इसका आंसर है कि फुटपाथ पर फल की दुकान लगाने वाला व्यक्ति फल बाजार समिति से वह सुबह ही खरीदता है। वह सुबह दुकान 5 से 6 के बीच में लगाता है। शाम को वह दुकान 8 से 9 के बीच उठाता है। वह 15 से 16 घंटे काम करता है। इस काम में उनके घर परिवार भी उनकी सहायता करते हैं। मैंने यहाँ पे पेज नंबर भी लिख दिया है, जिससे आपको क्वेश्चन ढूंढने में भी परेशानी ना हो। ये पेज नंबर 30 का यहाँ पे प्रश्न है, और यहाँ पे जो आपने क्वेश्चन देखा वो पेज नंबर 29 का है। पेज नंबर 30 का क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है।
तो यहाँ पे है श्याम नारायण, एक रिक्शा चालक। श्याम नारायण एक रिक्शा चालक है जो कि एक कृषक मजदूर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं श्याम नारायण, वह भभुआ जिले का कृषक मजदूर है। उसके पास ज़मीन नहीं है। गाँव में साल भर खेती में मजदूरों की आवश्यकता नहीं होती है। ये फसल की कटाई बुआई के समय गाँव में काम करते हैं। इस काम से जो कमाई होती है उससे परिवार का खर्च नहीं चल पाता है, इसलिए जब खेतों में काम नहीं मिलता है तो ये शहर आकर रिक्शा चलाते हैं। यह इनका प्रतिदिन का काम है, किंतु तबीयत खराब होने की स्थिति में कमाई नहीं हो पाती है। इसको भी पढ़ते हैं। ये रैन बसेरा में रात गुजारते हैं। रोज़ 150 से 200 रुपये इनकी कमाई होती है। अगर इनका अपना रिक्शा नहीं होता है तो ये रिक्शा का भाड़ा प्रतिदिन 30 से 35 रुपये रिक्शा मालिक को देते हैं। प्रतिदिन 60 से 70 रुपये खाने एवं अन्य ज़रूरतों में खर्च हो जाते हैं। बाकी पैसा ये परिवार के लिए बचा लेते हैं। 20 से 25 दिनों में एक बार परिवार से मिलने गांव भी चले जाते हैं। इसी पैसे से परिवार का जीवन यापन चलता है। कभी कभी इनके घर की महिलाएं भी मजदूरी करके कुछ कमा लेती है। अब यहाँ पे है क्वेश्चन श्याम नारायण के बारे में। श्याम नारायण कुछ समय शहर में एवं कुछ समय गांव में रहता है, क्यों? तो अभी हमने पढ़ा, तो चलिए हम इसका आंसर भी देख लेते हैं कि श्याम नारायण कुछ समय शहर में एवं कुछ समय गाँव में रहता है, क्यों? श्याम नारायण एक कृषक मजदूर है। उनके पास ज़मीन नहीं है। गाँवों में साल भर खेती में मजदूरों की आवश्यकता नहीं होती है। ये फसल की कटाई बुआई के समय ही गाँव में काम करते हैं। इस काम से जो कमाई होती है उससे परिवार का खर्च नहीं चल पाता है, इसलिए जब खेतों में काम नहीं मिलता है तो ये शहर में आकर रिक्शा चलाते हैं। इसीलिए श्याम नारायण कुछ समय शहर में एवं कुछ समय गाँव में रहते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, श्याम नारायण रैन बसेरा में क्यों रहता है? श्याम नारायण की रोज़ की कमाई 150 से 200 रुपये होती है, जिसमें उसे प्रतिदिन रिक्शा का भाड़ा 30 से 35 रुपये देना पड़ता है। प्रतिदिन 60 से 70 रुपये खाने एवं अन्य ज़रूरतों में खर्च होता है, जिससे उसकी अच्छी कमाई नहीं हो पाने की वजह से श्याम नारायण रैन बसेरा में रहता है। अब यहाँ पे पेज नंबर 32 का क्वेश्चन है, तो पहले हम उसको पढ़ लेते हैं। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। बाज़ार में, यहाँ पे बाज़ार के बारे में दिया गया है। बाज़ार में जो है बहुमंजिला दुकानें होती है। कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली सामान, मिठाई आदि की दुकानें लंबी कतार होती है और रेडीमेड कपड़े वगैरह का शोरूम भी होता है। और यहाँ पे देखिए बड़ी दुकान प्रमोद और अंशु के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे प्रमोद कह रहा है कि पहले मेरे पिताजी व चाचा एक छोटी सी दुकान चलाते थे। रविवार और त्योहारों के अवसर पर मैं अपनी माँ के साथ उनकी मदद करता था। अपने स्नातक तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने भी काम करना शुरू किया। इस समय मैं अपनी पत्नी अंशु के साथ यह शोरूम चलाता हूँ। अब अंशु का कहना है यहाँ पे, हमने कुछ सालों पहले यह शोरूम खोला है। मैं ड्रेस डिजाइनर हूँ। मैं इसके साथ बुटीक भी चलाती हूँ। मैं इसी की पढ़ाई की हूँ। आजकल युवा वर्ग तथा बच्चे आकर्षक कपड़े पहनना पसंद करते हैं। इसको ध्यान में रखकर हमने रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप में सजाकर यह शोरूम खोला। प्रमोद और अंशु जैसे बहुत सारे लोग हैं जो शहरों में अपनी दुकानें चलाते हैं। ये दुकानें छोटी बड़ी हैं और लोग अलग अलग चीज़ें बेचते हैं। ज़्यादातर व्यापारी अपनी दुकान या व्यापार खुद संभालते हैं। वे किसी दूसरों की नौकरी नहीं करते बल्कि दूसरों को नौकरी पर रखते हैं, जैसे मैनेजर, सहायक, गार्ड, साफ सफाई के लिए कर्मचारी आदि। कुछ लोग दुकान किराए पर लेते हैं। इन्हें दुकान का मालिक कभी भी दुकान खाली करने या किराया बढ़ाने के लिए कह सकता है। इनकी सुरक्षा अपनी दुकान वालों से कुछ कम होती है, लेकिन इनकी भी कमाई अच्छी होती है। ये दुकानें पक्की होती है। इनके पास नगर निगम के लाइसेंस होते हैं। नगर निगम के अनुसार इनकी दुकान सप्ताह में एक दिन बंद होती है। उदाहरण के लिए कुछ बाजार की दुकानें रविवार को, कुछ सोमवार को तो कुछ मंगलवार को बंद रहती है। इन बाज़ारों में छोटे छोटे दफ्तर और अन्य दुकानें भी हैं जो कुरियर, पीसीओ और फोटोस्टेट आदि की सुविधाएं देती है। अब इससे रिलेटेड यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। जो बाज़ार में सामान बेचते हैं और जो सड़कों पर सामान बेचते हैं उनमें क्या अंतर है? दूसरा क्वेश्चन है कि प्रमोद और अंशु ने एक बड़ी दुकान क्यों शुरू की? उनको यह दुकान चलाने के लिए कौन कौन से कार्य करने पड़ते हैं? इसका यहाँ पे आंसर देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर, जो बाज़ार में सामान बेचते हैं ये दुकान पक्की होती है। बाज़ार की दुकानें रविवार को बंद रहती है। ये दुकानें वे स्वयं चलाते हैं। ज़रूरत पड़ने पर वे नौकर भी रखते हैं। उनकी कमाई भी अच्छी होती है। बाज़ारों में दुकान होने से बहुत लाभ होता है। उसका जीवन सुखमय होता है। ये हो गया जिनकी दुकान जो है बाज़ार में है। अब यहाँ पे है कि जिनकी दुकान सड़कों पर है। जो सड़कों पर सामान बेचते हैं ये दुकानें कच्ची होती है। उसे रोज़ लगाना एवं उठाना पड़ता है। इन व्यापारियों के पास कोई सुरक्षा नहीं होती है। उनको अक्सर दुकान हटाने के लिए कहा जाता है। उनका जीवन
कष्ट में बीतता है। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रमोद और अंशु ने एक बड़ी दुकान क्यों शुरू की? उनको यह दुकान चलाने के लिए कौन कौन से कार्य करने पड़ते हैं? तो इसका आंसर है प्रमोद और अंशु ने मिलकर एक बड़ी दुकान शोरूम खोला है। बड़ी दुकान में दोनों मिलजुल कर काम करते हैं और बहुत मेहनत भी करते हैं। इससे व्यापार में बढ़ोतरी हुई है। इसके लिए उसे प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापन देना पड़ता है और इनके पास नगर निगम के लाइसेंस होते हैं। अब यहाँ पे फैक्ट्री के बारे में दिया गया है कि फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनका जीवन यापन कैसा होता है। और यहाँ पे एक लड़की के बारे में दिया गया है जिसका नाम आकांक्षा है, जो कि चादर बनाने वाले एक कारखाने में काम करती है। तो यहाँ पे आपको आकांक्षा से रिलेटेड 2 क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। तो चलिए हम आकांक्षा के बारे में पढ़ लेते हैं। आकांक्षा चादर बनाने वाले एक बड़े कारखाने में काम करती है। जिस कारखाने में वह काम करती है वहाँ से चादर बड़े बड़े थोक एवं खुदरा व्यापारियों के यहाँ जाता है। सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि बिहार के बाहर कई शहरों में इनके चादर बेचे जाते हैं। दिसंबर से अप्रैल तक आकांक्षा पर काम का बोझ बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि उस समय बाहर से इनके द्वारा बनाए गए सामान की मांग ज़्यादा होती है। अक्सर वह 9 बजे सुबह काम शुरू करती है और रात के 8 बजे तक काम निपट जाता है। वह सप्ताह में 6 दिन काम करती है, किंतु जब काम जल्दी का होता है तो उन्हें रविवार को भी काम करना पड़ता है। उसे एक दिन काम करने के 100 रुपये मिलते हैं और अतिरिक्त 50 रुपये देर तक काम करने का मिलता है। कुछ ही कारीगर ऐसे हैं जिन्हें अस्थायी रूप से रखा जाता है। आकांक्षा जैसे बहुत सारे कारीगर को बरसात में कार्य मुक्त कर दिया जाता है। करीब 3 से 4 महीने के लिए उनके पास काम नहीं रहता है। आकांक्षा की तरह बहुत सारे लोग इस कारखाने में व अन्य जगहों पर हैं जिन्हें वर्ष भर काम नहीं मिलता है। ये अनियमित रूप से काम में लगे होते हैं। इन्हें बचे हुए समय में दूसरा काम ढूंढना पड़ता है। ऐसे लोगों की नौकरियां अस्थायी नहीं होती है। अगर कारीगर अपनी तनख्वाह या परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है। तो चलिए हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आकांक्षा जैसे लोगों की नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती है, ऐसा आप किस आधार पर कह सकते हैं? आकांक्षा जैसे लोगों की नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है क्योंकि इनकी तरह बहुत सारे लोग कारखाने में और अन्य जगहों पर हैं जिन्हें सालों भर काम नहीं मिलता। ये अनियमित रूप से काम में लगे होते हैं। इन्हें बचे हुए समय में दूसरा काम ढूंढना पड़ता है। अगर कारीगर अपनी तनख्वाह या परिस्थितियों को लेकर शिकायत करते हैं तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। ऐसे लोगों की नौकरियां अस्थायी नहीं होती है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आकांक्षा जैसे लोग अनियमित रूप से काम पर रखे जाते हैं, ऐसा क्यों है? आकांक्षा जैसे लोग अनियमित रूप से काम पर रखे जाते हैं, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि बरसात में कारीगरों को कार्य मुक्त कर दिया जाता है। करीब 3 से 4 महीने के लिए उनके पास काम नहीं रहता है। आकांक्षा की तरह बहुत सारे लोग कारखाने और अन्य जगहों पर हैं जिन्हें वर्ष भर काम नहीं मिलता। ये अनियमित रूप से काम में लगे होते हैं। इन्हें बचे हुए समय में दूसरा काम ढूंढना पड़ता है। दोस्तों, हमारा यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं इस पैराग्राफ में क्या दिया गया है। दफ्तर में काम करने वाले के बारे में दिया गया है। दफ्तर में जैसे कि बैंक में कोई मैनेजर है या फिर कोई और किसी भी पद पर है तो उसको कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है, जैसे कि बुढ़ापे के लिए बचत, उनके वेतन का एक हिस्सा भविष्य निधि में जमा होता है, इस बचत पर ब्याज भी मिलता है। नौकरी से सेवानिवृत्त होने पर यह पैसा मिल जाता है। सेवानिवृत्ति के बाद भी नियमित पेंशन सरकार देती है। सेवानिवृत्त मतलब जब रिटायर हो जाते हैं नौकरी से तो उसके बाद भी पैसा मिलते रहता है, हर महीने पेंशन मिलता है। और अवकाश, रविवार और अन्य पर्व त्योहारों में छुट्टी मिलती है। वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं। परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधाएं, सरकार एक सीमा तक कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्यों का इलाज का खर्च उठाती है। इस तरह की नौकरी में सबसे बड़ी बात यह है कि नौकरी जो है अस्थायी रहती है, तो उनको किसी भी चीज़ का फिक्र नहीं रहता है कि हमें काम से निकाल दिया जाएगा। उनकी नौकरी अस्थायी होती है और बहुत सारे सुविधाएं भी मिलती है। अवकाश मिलता है, परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधाएं मिलती है और भविष्य निधि की सुविधाएं भी मिलती है। इस तरह के कई कर्मचारी हैं जो किसी कंपनी में या किसी सरकारी कार्यालय में काम करते हैं, जैसे सचिवालय, शिक्षा विभाग, दूरसंचार विभाग तथा भारत सरकार एवं राज्य सरकार के उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारी आदि। यहाँ उन्हें नियमित और अस्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। उनका विभाग एवं कार्य तय होता है। उनको समय पर वेतन मिलता है। काम नहीं होने पर अनियमित मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता है। तो ये सारी सुविधाएँ होती है अस्थायी नौकरी में। तो यहाँ पे घरेलू कामगार महिला सरला के बारे में दिया गया है।
सरला की तरह यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो घरों में अपनी सेवा देते हैं। ये दूसरे के घर जाकर बर्तन साफ करना, झाड़ू देना, पोछा लगाना आदि काम करती है। इन्हीं में से कुछ बच्चों को स्कूल जाने के लिए बस स्टैंड तक छोड़ने तथा लाने का काम करती है। इन्हें इनके मालिक महीने में पैसा देते हैं। विशेष परिस्थिति जैसे खुद बीमार पड़ने या परिवार में किसी के बीमार पड़ने पर, शादी विवाह, पर्व त्योहारों के अवसर पर अतिरिक्त पैसा देते हैं। साल में 1-2 बार उन्हें कपड़ा भी दिया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि दूसरे के घरों में काम करने वाली एक कामगार महिला के दिन भर के काम का विवरण दीजिए। तो इसका आंसर देखते हैं। सरला जो दूसरे के घरों में अपनी सेवा देते हैं, ये दूसरे के घर जाकर बर्तन साफ करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना आदि काम करती है। वह बच्चों को समय पर स्कूल जाने के लिए बस स्टैंड तक छोड़ने तथा लाने का काम करती है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन। दफ्तर में काम करने वाली महिला और कारखाने में काम करने वाली महिला में क्या क्या अंतर है? इसका आंसर है, दफ्तर में काम करने वाली महिला प्रतिदिन 9:30 बजे यानी कि 9:30 बजे सुबह काम पर जाती है और 5:30 बजे शाम में वापस आती है। वह एक अस्थायी कर्मचारी होती है। उन्हें हर महीने वेतन मिलता है और उनके वेतन का एक हिस्सा भविष्य निधि में जमा होता है। भविष्य निधि मतलब क्या होता है कि फ्यूचर के लिए जमा होता है। रविवार और अन्य पर्व त्योहारों में छुट्टी भी मिलती है। उनको वेतन समय पर मिलता है और काम नहीं होने पर अनियमित मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता है। और भी इनको क्या सुविधा मिलता है, जब ये लोग रिटायर हो जाते हैं तो रिटायरमेंट के बाद भी इनको पेंशन मिलता है। कारखाने में काम करने वाली महिला, कारखानों में काम करने वाली महिला रोज काम करती है। उसे कोई छुट्टी नहीं मिलती। वह अस्थायी रूप से काम करती है। उनको समय पर वेतन भी नहीं मिलता है। उन्हें काम नहीं होने पर अनियमित मजदूरों की तरह काम से निकाल दिया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, क्या भविष्य निधि अवकाश या चिकित्सा सुविधा शहर में अस्थायी नौकरी के अलावा दूसरे काम करने वालों को भी मिल सकती है? चर्चा करें। तो यहाँ पे मेरे विचार से भविष्य निधि अवकाश या चिकित्सा सुविधा दूसरे काम करने वालों को नहीं मिल सकती है, क्योंकि उनको नहीं मिलती है। जिनकी अस्थायी नौकरी होती है उनको ही यह सुविधा मिलती है। अवकाश और चिकित्सा सुविधाएं और भविष्य निधि की सुविधाएं सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनकी अस्थायी नौकरी होती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा क्लास 6 का सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र का चैप्टर हमने पढ़ लिया है और हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।